और यहाँ रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां ईरान ने फिर से यूएई पर ड्रोन हमला किया है। आपको बता दें, फुजैरा बंदरगाह पर तेल टर्मिनल पर आग भड़की है। फुजैरा बंदरगाह में किस तरीके से ये धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने फिर से यूएई पर ये ड्रोन अटैक किया है, जिसका नतीजा ये तस्वीरें। फुजैरा बंदरगाह पर ये हमला किया गया है। तेल टर्मिनल में आग भड़की है। तेल लोडिंग का काम फिलहाल बंदरगाह पर बंद हो गया। वहीं अमेरिका की संयुक्त अरब अमीरात को चेतावनी, माफ कीजिएगा, ईरान ने चेतावनी दी है। यूएई के 3 बंदरगाहों के लिए निकासी की चेतावनी दी है। मीना जबेल अली, खलीफा बंदरगाह को खाली करने को कहा गया है और ईरान ने फुजैरा को भी खाली करने के लिए कहा है। इन तीनों बंदरगाहों को लेकर ईरान ने यूएई के नागरिकों को तुरंत इन्हें खाली करने को कहा है। जबेल अली मध्य पूर्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। फुजैरा हॉर्मुज बाईपास मार्ग है। खलीफा अबू धाबी का मुख्य वाणिज्य बंदरगाह है। ईरान संयुक्त अरब अमीरात को तीनों बंदरगाहों को एक साथ खाली करने को कह रहा है। तो ईरान लगातार धमकियों पर धमकियां, चेतावनियां जारी कर रहा है और अब यूएई को लेकर यह बड़ी चेतावनी ईरान की। यूएई के 3 बंदरगाहों के लिए निकासी की चेतावनी दी है। लोगों को इन्हें खाली करने को कहा है। तो वहीं इजराइल में लगातार मिसाइल अलर्ट का सायरन बज रहा है। तेल अवीव के आसमान में मिसाइलें नजर आ रही हैं। एयर डिफेंस सिस्टम लगातार इन मिसाइलों को रोक रहा है। तो ईरान की मिसाइलों को लगातार इंटरसेप्ट किया जा रहा है। इजराइल में ये सायरन बज रहे हैं मिसाइल अलर्ट के। तेल अवीव के आसमान में मिसाइलें गरजती हुई सुनाई दे रही हैं। तो वहीं ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएस बेस पर अटैक किए हैं। अमेरिकी रडार सिस्टम को भी निशाना बनाया गया है। यूएई में अल धफरा एयरबेस पर हमला और बहरीन के जुफैर में ईरान ने ये ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अमेरिका का 5वां बेड़ा जुफैर में तैनात है। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस पर भी हमले किए गए हैं। जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर भी ईरान लगातार हमले कर रहा है। अब देखिए, मिडिल ईस्ट की जंग उस मकाम पर आ पहुंची है जहां दुनिया के सबसे आलीशान और सुरक्षित शहरों में से एक दुबई को भी महायुद्ध की लपटें झुलसा रही हैं। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों ने दुबई को भी दहला दिया है। ईरान ने यूएई पर डबल स्ट्राइक शुरू कर दी है। एक तरफ आसमान से मिसाइलें और ड्रोन बरस रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दुबई की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ी जा रही है। ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए और समझिए कैसे। सपनों का शहर, चमक दमक से भरा महानगर, दुनिया का बड़ा व्यापारिक केंद्र। लेकिन पिछले 2 सप्ताह से यहाँ गगनचुंबी इमारतें ख्वाबों और शान शौकत की नहीं, बल्कि धुएं और बारूद की कहानी कह रही हैं। 28 फरवरी से शुरू हुआ ईरान का मिसाइल प्रहार दुबई की सड़कों तक पहुंच गया है। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं, बल्कि उस पुल के टूटने की दास्तां है जिसने दशकों से ईरान और अरब को जोड़ रखा था। सबसे ताजा और खौफनाक मंजर दुबई के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट का है। आईसीडी बुर्कफील्ड प्लेस की गगनचुंबी इमारत दुबई की आर्थिक ताकत का प्रतीक है, लेकिन यहां से काला धुआं उठ रहा है, यानी ईरानी ड्रोन्स ने सीधा प्रहार किया है।
ईरान ने अब दुबई के बैंक और वित्तीय ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान के ड्रोन दुबई के फाइनेंशियल सेंटर के आसपास गिरे हैं। हमले के बाद एक बिल्डिंग में आग लग गई और वहां से धुआं निकलता हुआ देखा गया। ईरान के हमले इस बात का संकेत है कि युद्ध का असर दुबई के कारोबार और बैंकिंग पर भी पड़ रहा है। ईरान का मकसद पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका और उससे जुड़े सिस्टम को नुकसान पहुंचाना है। इसीलिए IRGC की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। यूएई के अल धाफरा एयरबेस पर भी ईरान की ओर से स्ट्राइक की गई। अल धाफरा एयरबेस से मिली नई सैटेलाइट तस्वीरों में अमेरिकी अधिकारियों के रहने की जगह पर करीब 10 मीटर व्यास का क्रेटर देखा गया। इसके अलावा विमान हैंगर और विमानों को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने बीते 2 हफ्तों में यूएई पर 1530 से ज्यादा ड्रोन्स दागे, जबकि 290 से अधिक मिसाइलों से प्रहार किया है। यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने इनमें से 94% मिसाइलों को नाकाम कर दिया, लेकिन बाकी बची 6% हमलों से ईरान ने काफी तबाही मचाई है और उसका निशाना खास तौर से दुबई रहा। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के मलबे ने दुबई के नक्शे पर ऐसे घाव कर दिए हैं जो लंबे वक्त तक नहीं भरेंगे। पाम जुमेराह, बुर्ज अल अरब और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ईरानी हमले के जख्म मौजूद हैं। जो दुबई की भव्यता को चोट पहुंचा रहे हैं और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जेबेल अली पोर्ट और रुवैस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी इस आग से अछूता नहीं है। ईरान के हमलों की वजह से सिटी बैंक ने दुबई समेत यूएई के सभी हिस्सों में अपनी ब्रांच अगले आदेश तक बंद कर दी है। कई और बैंक भी इस तरह का फैसला ले चुके हैं। कंसल्टिंग कंपनी PwC ने भी अपने ऑफिस फिलहाल बंद रखने का फैसला किया है। ईरान का मकसद पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका और उससे जुड़े पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचाना है। इसीलिए IRGC की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। ये युद्ध सिर्फ बारूद का नहीं बल्कि पैसे का भी है। ईरान ने इन हमलों पर जितना खर्च किया, यूएई को उसे रोकने के लिए उसका 13 गुना ज्यादा पैसा पानी की तरह बहाना पड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक ईरान के हमलों से बचाव करने में यूएई करीब 1.3 से 2.6 बिलियन पाउंड यानी करीब 26,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। ईरान ने यूएई को टारगेट करने के लिए खैबर शकन और फतेह जैसी पिन पॉइंट मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। दुबई की गलियों में अब सिर्फ सायरन सुनाई देते हैं। यहाँ युद्ध सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की जड़ों पर है। ईरान ने उन केंद्रों को निशाना बनाया जहां से पूरी दुनिया का कारोबार चलता है। ईरानी सेना ने 2 टूक कह दिया है कि वो जिस धरती का इस्तेमाल ईरान पर अटैक के लिए किया जाएगा उसे नहीं छोड़ेगा। ईरान की ओर से किए जा रहे हमले यूएई की इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। सबसे ज्यादा असर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखने को मिल रहा है। ये एयरपोर्ट हर दिन हजारों उड़ानों को संभालता है, लेकिन ईरान के अटैक के बाद यहाँ सीमित उड़ानें हो रही हैं। ऐसे में यहाँ न सिर्फ यात्रियों को परेशानी हो रही है बल्कि एयरपोर्ट से जुड़ी कमाई जैसे लैंडिंग फीस, पार्किंग चार्जेस, ड्यूटी फ्री शॉपिंग और कार्गो सर्विस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। हवाई उड़ानों में रुकावट की वजह से सोने की शिपमेंट भी प्रभावित हुए, जिससे स्थानीय बाजार में सप्लाई फंस गई है। दुबई की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा एविएशन, टूरिज्म और ट्रेड पर निर्भर करता है। दुबई, अबू धाबी, शारजाह पर्यटकों की पहली पसंद है। इसके अलावा भी कई और शहर हैं जहां टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं। यहाँ आने वाले यात्रियों की वजह से होटल, मॉल, टैक्सी, रेस्टोरेंट, टूरिज्म सेक्टर को बड़ा फायदा होता है। लेकिन हवाई सेवाओं में आई दिक्कत की वजह से इन सभी सेक्टर्स पर नेगेटिव असर पड़ने लगा है। ईरान और इजराइल अमेरिका की ये जंग अब खाड़ी के पानी को भी लाल कर रही है। दुबई, जो कभी व्यापार और सैर सपाटे का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था, जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता था,
वो अब ईरानी हमलों के निशाने पर है। सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा है, क्या ये जंग रुकने वाली है या फिर अभी सबसे बुरा दौर आना बाकी है। फिलहाल दुबई के आसमान पर मिसाइलों की रोशनी है और जमीन पर एक गहरा सन्नाटा। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।